तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, और मैंने आपको फिगर वगैरह समझा दिया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक। तो पिछला वीडियो फट से फट देख लो इसी प्लेलिस्ट में, और जैसे ही आप वाला वीडियो देख लो तुरंत ये वाला कंटिन्यू कर लो। ड्यू टू नेटवर्क इश्यूज़ हम वहाँ पे वो वीडियो वहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लॉस्ट हो चुका था, दैट्स व्हाई हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो मैंने आपको कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन भी करवाया था, तो आप लोग लास्ट लाइन यहाँ पे मैच करेंगे जिसने भी लिखा होगा। तो लास्ट लाइन मैंने ये लिखवाई थी कि लेट द पार्टिकल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट पॉइंट डी। लेट द पार्टिकल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट डी, मतलब पार्टिकल, सॉरी डी कह रहे हैं, मतलब सी, डी पॉइंट नहीं था, सी पॉइंट था। लेट द पार्टिकल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट सी, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल आपका चला था फ्री फॉल, ठीक है, फिर ए पॉइंट की ए आपकी नेचुरल लेंथ थी, वहाँ से उसको क्रॉस करते हुए बी पे आया, बी पे क्रॉस करते हुए सी पे आया, और सी पे पार्टिकल आते ही क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है। यहाँ पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, मतलब अब यहाँ से आगे मोशन नहीं होगा, ठीक, पार्टिकल यहाँ पे रुक गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल below point A, below point A, comma, let P be कैपिटल P, ठीक है। कैपिटल P यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो मैं एक्चुअली आपको दिखाता हूँ। P पॉइंट आपका ले सपोज B और C के बीच में है, यहाँ पे किसी पॉइंट P पे बात हो रही है एट एनी टाइम T। तो लेट कैपिटल P बी इट्स पोजीशन, लेट कैपिटल P बी इट्स पोजीशन आफ्टर एनी टाइम T, आफ्टर एनी टाइम T वेयर BP इज इक्वल टू X, ठीक है, जहाँ पे ये वाली लेंथ आपकी X है, B से लेके P तक की जो लेंथ है वो X है, ठीक है। अभी मैं समझा रहा हूँ, मैं प्रॉपर एक फिगर बना दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट पेज पे ये वाला फिगर भी दोनों एक तरीके से बना के दिखा दूंगा, ठीक है, अच्छे से बना दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे पेन चल गई है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैंने काटा पीटा है, तो एक प्रॉपर फिगर मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बता रहा हूँ कि B और C के बीच में ले सपोज जब पार्टिकल इस तरीके से नीचे गिर रहा है, तो किसी पॉइंट P पे एट एनी टाइम T पार्टिकल यहाँ पे है, और B से लेके P की जो दूरी है वो X है, ओके, वेयर BP इज इक्वल टू X, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ TP मतलब ये इस तरीके से T और नीचे इस तरीके से P, इसका मतलब है टेंशन एट द पॉइंट P। जब भी मैं ऐसा कुछ लिखूं तो मतलब टेंशन एट दैट पॉइंट होता है, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने P लिया है। तो इफ TP इज द विद द टेंशन, इफ TP विद द टेंशन, इफ TP विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग OP, इस पूरे स्ट्रिंग में O से लेके P तक अगर TP एक टेंशन है, ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि ये सब मैं लिखूँगा, हालांकि बोल भी रहा हूँ उसमें भी टाइम जा रहा है, बट लिखने में फिर और टाइम आता है। तो मैं एक्चुअली जो सॉल्व करने वाला होगा बस वही आपको यहाँ पे लिखवाऊँगा। इफ़ TP विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग OP, इफ़ TP विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग OP, आप फटाफट लिख लेना, इफ़ TP विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग OP। अब आगे लिखिए मेरे साथ, इतना सबको लिखने के बाद वी हैव टेंशन एट P इज इक्वल टू लेमडा, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, लेमडा dy, डी मतलब एक्सटेंशन अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अब का एक्सटेंशन, अब आप देखो यहाँ पे फिगर में देखो, अब एक्सटेंशन क्या हो रहा है, अब आपके पास एक्सटेंशन है, यहाँ तक पार्टिकल आ गया था लेकिन अभी और मोशन कर रहा है और P तक आ गया है, मतलब अब एक्सटेंशन है D प्लस एक्स। अब एक्सटेंशन क्या है, D प्लस एक्स, ठीक है, D यहाँ पे और X यहाँ पे, तो D प्लस एक्स अपॉन एक्चुअल लेंथ अभी भी A है। तो अब एक्सटेंशन आपके पास क्या आ गया है, D प्लस एक्स भी आ गया है अपॉन A, ठीक। लेमडा आपका कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। तो मैंने बताया था कि इसकी जगह आपको 2 mg दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको 2 mg यहाँ पे लिखना है।
सो हेयर यू है 2mg। डी की वैल्यू a/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, a/2 प्लस x/a। ठीक, और ये टेंशन आपका ऑपोजिट पे लगेगा क्योंकि पार्टिकल नीचे की तरफ गिर रहा है। नाउ द इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल, अब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा पार्टिकल का, 8p क्या हो जाएगा, md2x/dt² इज इक्वल टू, नीचे की तरफ आपका मोशन हो रहा है तो md2x/dt², नीचे तरफ आपका mg लग रहा है तो mg पॉजिटिव होगा। टेंशन आपका ऊपर की तरफ लग रहा है 8 पॉइंट p, तो टेंशन आपका नेगेटिव होगा क्योंकि टेंशन आपका ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक, चलो mg नीचे लग रहा है माइनस, tp की वैल्यू अभी हमने निकाला है 2mg a/2 प्लस x/a। ठीक, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, इसको सॉल्व कर लो। जब तक आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको आप प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और अभी मैं फिगर बनवाता हूँ आपको, इसको आप सॉल्व करिए, हम फिगर बना रहे हैं। तो मैं फिगर बना देता हूँ और लोग फिगर दोबारा अच्छे से बना लीजिए। सबसे पहले आपको नॉर्मल फिगर बनाना है जिसकी एक्चुअल लेंथ ए दे रखी है। तो ओ आपका फिक्स पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से पार्टिकल गिरेगा। एक्चुअल लेंथ ए है, ए तक। ठीक, उसके बाद ये पार्टिकल थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है। ठीक, स्ट्रिंग है, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ी सी और एक्सटेंड होगी। ठीक है, और अपने फाइनल एक्सटेंशन तक जाएगी जहाँ तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू दी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ओ ए एंड लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट बी, और इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं डी। ठीक, तो एक तो ये फिगर बनाना है और नीचे की तरफ पार्टिकल का mg लग रहा है। और जब पार्टिकल को आप यहाँ से गिराओगे तो दूसरे वाले फिगर में आपको यहाँ पे लिखना है v=0 इनिशियली। ये आपके पास पॉइंट ए था, ये डिस्टेंस अभी भी ए ही है। ये पॉइंट आपके पास बी था, ये पार्टिकल थोड़ा सा और नीचे जाएगा। ठीक है, और सी पे आपका क्या हो रहा है, सी पे रेस्ट पे आ रहा है, सी पॉइंट पे रेस्ट पे आ रहा है पार्टिकल। ठीक, और यहाँ पे आपके पास एट एनी टाइम टी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो पी है। ठीक है, और इस डिस्टेंस को मैंने बोला था फ्रेंड्स कि एक्स है, और ये तो आपके पास डी ही था। ठीक, तो इतना कहानी, मतलब इतनी मैंने कहानी आपको बता रखी है। एंड अगेन नीचे तरफ mg अभी भी लग रहा है। ठीक, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है ऊपर TP। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको सेकंड फिगर में बनानी है। ठीक, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी होगी v=v। और यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी निकाली भी है, वो वेलोसिटी क्या आ रही थी, v1 आ रही थी √2ga। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। फिगर बना लिया, मैंने क्या कहा था कि उसको आप सॉल्व करेंगे जो भी मैंने दिया था पीछे। तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। इतनी मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए और इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि आगे की इक्वेशन आप बहुत सॉल्व कर पाए। खैर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो आई एम सॉल्विंग, तो मेरे पास है md2x/dt² इज इक्वल टू mg माइनस टेंशन एट p। इसका फॉर्मूला क्या था, mg, और इसको मैं सॉल्व किया था, क्या आया था 2mg a/2 प्लस x/a। ठीक, ये आया था। मैंने कहा था कि इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, तो आपने आई होप सॉल्व कर दिया होगा, और जिसने नहीं सॉल्व किया होगा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये आपके पास आएगा m, एक्चुअली क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, आप लोग मैच करिए कि आप लोगों ने सही किया है कि नहीं। ये आएगा आपके पास माइनस का 2g/a इंटू एक्स, और m तो कैंसिल हो जाएगा, m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। आपके पास आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू माइनस का 2g/a इंटू एक्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। ये इक्वेशन ऑफ SHM टाइप का है। ठीक है, SHM की इक्वेशन की तरफ है ना, बताइए।
क्या ये SHM की इक्वेशन दिख रही है आपको? SHM की इक्वेशन क्या थी? d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स, यहाँ पे म्यू की जगह क्या है 2g/a है, बस ये फ़र्क है। अब मैंने इसको सॉल्व करना बहुत बताया हुआ है, ठीक। लेक्चर नंबर 2 देखिए, लेक्चर नंबर 1 देखिए, कहीं पे भी देखिए, लेकिन मैंने इसको सॉल्व करना बताया है। तो एक तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है कि दोनों साइड आप क्या करोगे, 2dx/dt से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बाई 2dx अपॉन dt बोथ साइड्स एंड देन इंटीग्रेटिंग, उसके बाद इंटीग्रेट भी करना है एंड देन इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट। ठीक, फटाफट लिख लीजिए ताकि आपका टाइम बचे, वी गेट। ठीक, और आप लोग कमेंट करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। सो आई वांट टू नो कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। नाउ सी t2x अपॉन dt स्क्वायर 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना है, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ माइनस का 2g/a है, बाहर ही ले लेता हूँ, अंदर है x, 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करना है और dt के साथ इंटीग्रेट करना है, तो ये dt कैंसिल हो जाएगा। और मैंने बताया था कि यहाँ पे dt कैंसिल नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। राइट हैंड साइड पे dt और dt कैंसिल होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। इसको सॉल्व करना मैंने शायद बताया होगा किसी न किसी लेक्चर में, शायद लेक्चर 1 में ही बताया होगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। नाउ इसका मैंने बताया है इंटीग्रेशन, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखोगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर, और मैंने किसी ना किसी लेक्चर में इसको बताया भी है। ठीक, इधर आएगा माइनस का 2g अपॉन a, x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, dx रेस्पेक्ट में 2 बाहर आएगा, तो 2 बाहर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a आएगा। ठीक, तो ये क्या आ गया dx अपॉन dt का होल स्क्वायर विच इज वेलोसिटी माइनस का 2g/a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a। हाउ यू विल फाइंड कांस्टेंट है, बताइए। किस किसने थ्योरी और किस किसने स्टार्टिंग की वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, कैसे निकालते हैं कांस्टेंट की वीडियो, सॉरी कांस्टेंट का सॉल्यूशन, कैसे निकालते हैं कांस्टेंट की वैल्यू, बताइए। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आपने भी सॉल्व कर ही लिया होगा। आपको ए पता करना है, तो ए पता कैसे करोगे, बताइए। फिगर आपके पास ये है, क्या कंडीशन यूज करके आप ए पता कर सकते हैं। इस फिगर को ध्यान से देखिए, ऐसे क्या कंडीशन गिवन है कि आप ए आसानी से पता कर लेंगे। ए मतलब कांस्टेंट, तो देखो ए पता कर सकते हैं पॉइंट बी पे, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी दे रखी है, और हालांकि यहाँ से भी निकाल सकते हैं बट कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे तो कुछ गिवन नहीं है, पॉइंट बी पे देखो, पॉइंट बी पे वेलोसिटी गिवन है √2GA। ठीक, पॉइंट बी पे वेलोसिटी गिवन है √2GA, ओके, और पॉइंट बी पे डिस्टेंस भी गिवन है, पॉइंट बी पे डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या है, पॉइंट बी पे डिस्टेंस क्या है बताइए। पॉइंट बी पे डिस्टेंस है d। ठीक, यहाँ तक डिस्टेंस d है, तो यहाँ तक डिस्टेंस d है, तो x इज इक्वल टू d। ठीक, ठीक है, और डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे नेगेटिव, x इज इक्वल टू माइनस का d लेंगे, बिकॉज डाउनवर्ड जा रहा है हमारा। ठीक है, हमारा मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, तो डिस्टेंस आपका यहाँ पे नेगेटिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए। कहाँ पे लेंगे, सिर्फ बी पॉइंट पे। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी √2GA वाले जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको पहले बता रखा है, शायद मैंने बोल के बताया था, नहीं यहाँ पे लिखा भी है मैंने। तो
इस चीज़ का आप यूज करोगे। इफ़ v1 विद द वेलोसिटी गेन्ड एट ए, यहाँ पे तो ए लिखा हुआ है, कुछ गलती हो गई क्या? कुछ गलती हो गई क्या बताइए? 1 मिनट। ओ ए, आई थिंक फिगर में कुछ गलती हो गई है, आई एम सॉरी, फिगर में कुछ गलती हो गई है। एक्चुअली क्या है कि जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, ठीक। वेलोसिटी जो है आपकी ये ए पे है। चलो, ये गलती हो गई थी, इसको आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। चले, पिछले वाले फिगर में मैंने सही लिखा था, देखो यहाँ पे ए पे v1 लिखा था, तो यहाँ पे गलती हो गई है, ए पे वेलोसिटी गेन हुई थी √2g है, ओके। तो इसको आपको करना है सही। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो जो मैंने पॉइंट बी के लिए बोला था वो पॉइंट ए के लिए आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। पॉइंट बी पे तो कुछ भी नहीं है, पॉइंट ए पे गिवन है, क्योंकि जो वेलोसिटी गेन गिवन थी वो ए पे थी पार्टिकल की, तो ए पे लेके चलेंगे। तो ए पे ही इस डिस्टेंस आपकी क्या है, हाँ, ए पे डिस्टेंस माइनस डी हो जाएगी, क्योंकि देखो डी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है और आप ए पे बात कर रहे हैं। डी क्या है, जब आप ए से बी की तरफ पूरा टोटल कवर डिस्टेंस करोगे तब क्या होगा, डी होगा, समझ रहे हैं, तब क्या होगा, डी होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तब वहाँ पे आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, वापस आना पड़ेगा, और अगर आपको वापस आना पड़ेगा तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी, x = -d, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैंने जब इस लाइन को चेक किया है तब जाके मैं यहाँ पे चेंज किया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं भूल गया था कि जो ये v1 वेलोसिटी है वो गेन्ड एट ए है, नॉट बी, ठीक, गेन्ड एट ए है, नॉट बी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलो, तो ये कहानी है, आधा आ गया था, अभी बाकी सब कुछ ठीक है, बस वही चेंज करना था आपको। बी की जगह जो मैंने बी के लिए बोला था वो ए के लिए होगा। सो ए कैसे निकालेंगे, नाउ 8 पॉइंट ए बार बार आ रहा है, देखिए ए, हम ए पॉइंट की भी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप C1 ले लो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक, कॉन्स्टेंट आप ले लो C1, ठीक है, नहीं तो ए आप कंफ्यूज हो जाओगे। 8 पॉइंट ए, द वेलोसिटी गेन क्या थी, द वेलोसिटी गेन थी हमारे पास dx/dt = v विच इज इक्वल टू √2ga, ये वेलोसिटी थी, और डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि आप ऊपर जाओगे, तो x = -d, d की वैल्यू आपको पता है a/2, लगाना है माइनस, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज आप कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको C1 मिल जाएगा। तो dx/dt मतलब v की जगह क्या पुट करना है, √2ga, √2ga का होल स्क्वायर मतलब 2ga, स्क्वायर है ना, तो 2g हो जाएगा, माइनस का 2ga, x स्क्वायर मतलब x आपके पास a माइनस a/2 है, x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर बाई 4 प्लस C1, a कैंसिल, ओके। अब क्या हो जाएगा, C1, अच्छा 2 से ये भी हटाओ, यहाँ पे आ गया 2, ठीक। तो क्या बच गया, C1 = ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे इधर जाएगा, तो 2ga माइनस ऊपर क्या बच गया है, ga/2, ठीक। अब यहाँ पे आप ले लीजिए एलसीएम ले लिया मैंने 2, तो ये आ गया 4ga, अच्छा ये प्लस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस ga, ठीक। तो C1 की वैल्यू फ्रेंड्स आ गई 5ga/2। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा है बता देना, तो मैं कुछ और यहाँ पे तरीका सोचूंगा फॉर एक्सप्लेनिंग, बट अब चूँकि आपके एग्जाम पास में हैं, और एक्चुअली देखिए सोल्यूशन अब यही है, बाकी आप और तरीके से भी सोल्यूशन कर सकते हैं, बट ये सबसे इजी मेथड है, क्योंकि मैं सब कुछ लिखते हुए, सब कुछ बताते हुए, सब कुछ बोलते हुए, सब कुछ करवाते हुए यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। फिगर को समझाते हुए भी चल रहा हूँ, अक्सर टीचर नहीं करता, ठीक, अक्सर टीचर नहीं करता समझाते हुए, ठीक है, बस बना देगा, सारे बच्चे होंगे, 1 घंटे का पीरियड होता है टीचर के पास, तो इतना टाइम नहीं होता है कि आपको प्रॉपर समझा पाएँ, बट हम यहाँ पे प्रॉपर अपना समय देके आपको फिगर पे समझा भी रहे हैं कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है,
कैसे मोशन होगा। तो बस यही खासियत है। एक्चुअली क्या है ना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ या जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं एकदम डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक। मैं खुद नहीं चाहता कि आप कोई भी पॉइंट मिस करो, और चूँकि अगर मैं पढ़ाते हुए एक भी पॉइंट मिस कर दिया, ठीक, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअली करना क्या था, वरना मैं मिस नहीं करता हूँ। इससे मेरा लॉस तो नहीं होगा, आपका लॉस होता है। तो क्यों लॉस होता है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा उस पॉइंट पे। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको पूरा डिटेल आंसर दूँ ताकि आपको समझ में आए। तो अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और अब ये C1 की जो वैल्यू आई है 5GA/2, आप वापस जाके वहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सब कुछ एक जैसा है, हर एक यूनिट लगभग एक ही जैसी है, ठीक है। इंडिकेट करना है, इक्वेशन बनानी है, इंडिकेट करना है, सॉल्यूशन निकालना है, कांस्टेंट निकालना है, गिवन कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू वापस पुट करनी है, इक्वेशन फिर से बनानी है। बस ये सब पूरे यूनिट में यही हो रहा है, पूरे मैकेनिज्म में यही होगा, ठीक। और आने वाले मैकेनिज्म में भी यही है, नहीं अगले आपके जो सेमेस्टर है उसमें भी। C1 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है, तो dx/dt का होल स्क्वायर माइनस का 2GA/x² एज इट इज, प्लस C1 की जगह आ जाएगा 5GA/2। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हमें क्या फाइंड करना था? हमें सबसे पहले फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन। क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स? ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन, ओके। अब देखो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन होगा क्या, फिगर से बताता हूं। स्ट्रिंग की जो एक्चुअल लेंथ है वो OA तक है, ओके। स्ट्रिंग की फ्रेंड्स एक्चुअल लेंथ क्या है? OA। स्ट्रिंग का ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन कहां तक हो रहा है? स्ट्रिंग कहां तक वापस में खिंच रही है जब पार्टिकल का मोशन हो रहा है? तो स्ट्रिंग आपकी B तक गई और फिर B से C तक गई, तो स्ट्रिंग का ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन कितना हुआ? क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, पार्टिकल इस पॉइंट पे रेस्ट पे आ गया, मतलब अब स्ट्रिंग और नहीं खिंचेगी। तो स्ट्रिंग का जो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन हुआ है वो हुआ है OA तक, तो पहले से ही था। क्या एक्सटेंशन हुआ है? AB + BC। तो हमें निकालना है AB + BC। हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स? AB + BC। अब AB तो हमें पता है, AB क्या है? D निकाल चुके हैं। AB क्या है? देखो AB क्या है? D हम निकाल चुके हैं A/2, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि BC क्या होगा। वी डोंट नो व्हाट इज BC, ठीक। हमें BC की वैल्यू नहीं पता है, तो हमें BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे ही BC की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन आ जाएगा, क्योंकि हम उसमें A और AB + BC कर देंगे तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन मिल जाएगी। क्योंकि ये स्ट्रिंग पहले यहाँ तक थी, ठीक है। ये जो आपकी स्ट्रिंग है पहले यहाँ तक थी, यहाँ से आपकी स्ट्रिंग कितनी खिंची है? इतना एक्सटेंशन हुआ है, और इतना एक्सटेंशन है क्या? AB + BC। तो AB तो हमें पता है, BC नहीं पता है, तो BC निकालने का ये सब काम झाम हो रहा है, ठीक। जितना भी प्रोसेस अभी तक हुआ है सब BC निकालने के लिए हो रहा है। आओ अभी जो आपने इक्वेशन निकाली है कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके, वो इक्वेशन 3 क्या क्या आ रहा है? प्रीवियस इक्वेशन 3 मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो यहीं पे रोकनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज ये वीडियो भी लेंथी जा रही है। ये क्वेश्चन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग 2-3 पार्ट में जाएगा, लग रहा है। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हो जाए। The equation 3 gives the velocity of the particle at any point between B and D, sorry between A and C, A and B, sorry क्या बोल रहा हूँ मैं, I am sorry, between A and C, ठीक। इक्वेशन 3 जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को डिनोट कर रहा है dx/dt का होल स्क्वायर आया ना, तो dx/dt का जो होल स्क्वायर अभी जो इक्वेशन 3 में आया है वो एक्चुअली वेलोसिटी को बता रहा है A से लेके C तक, ठीक है। A से लेके C तक। चलिए तो अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है आपका, जहाँ पे पार्टिकल रेस्ट पे जा रहा है 8 पॉइंट C, क्योंकि उसकी मदद से हम BC निकाल सकते हैं, ठीक। उसकी मदद से हम BC निकाल सकते हैं। तो 8 पॉइंट C की बात करते हैं। 8 पॉइंट C x = BC, ठीक। पॉइंट C पे जो डिस्टेंस है वो BC कवर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। और
यहाँ चूंकि ये रेस्ट पोजीशन है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, जीरो होगी, तो dx/dt जीरो होगा। ठीक, इन सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वेशन 3 में। पुट दिस इन इक्वेशन 3, पुट दीज इन इक्वेशन 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा dx/dt का होल स्क्वायर था विच इज जीरो, और क्या था हमारे पास, और था हमारे पास माइनस का 2ga, माइनस का 2g/a, एक्स स्क्वायर, तो एक्स ही ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 5ag/2 ये आया था। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर लेके आएंगे तो 2g/a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5ag/2। ठीक, ये g से g कैंसिल हो गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5a²/4। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, √5a²/4, मतलब एक a बाहर एक 2 बाहर, √5। एक्स है क्या, देखो एक्स ऊपर क्या है, bc, तो हमें bc मिल गया a/2 √5। अब हमें BC मिल गया, हमें क्या मिल गया, BC मिल गया, AB हमें पता ही है, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, क्वेश्चन का पहला पार्ट है फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें मिल रहा है। अब मतलब इतना करने के बाद हमें जाके पहला पार्ट मिल रहा है, अभी सेकेंड पार्ट तो बचा ही। हेंस the greatest extension इतना टाइम निकाल के आप लोगों ने वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे थोड़ा सा कमेंट वगैरह करिए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब होना चाहिए ना, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, आप पढ़ रहे हैं हमसे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग हमें यहाँ पे गाइड भी करते रहें। ठीक, क्या करते रहे, गाइड भी करते रहे। चलिए ना, AB की लेंथ अभी हमें बताया, AB की लेंथ a/2 है, निकाल रखा था पहले ही। BC की लेंथ अभी आ चुकी है a/2 √5। तो ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो a/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ बचा 1 + √5। दिस इज ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन। पहला वाला पार्ट हो गया। ग्रेटेस्ट एक्सटेंशन देखो मेरा आ रहा है a/2 1 + √5। आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन पहले किया हो तो आप लोग अपना आंसर मैच करिए। ठीक, सब लोग अपना अपना आंसर मैच करेंगे। अगर किसी प्रोफेसर ने करवाया है तो प्लीज़ आप उससे भी उसका आंसर मैच करिए, अगर बुक में दिया हो तो उससे भी आंसर मैच करिए, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है a/2 1 + √5। आपका भी ये आना चाहिए, क्योंकि आंसर बिल्कुल सही, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एंश्योर दैट द पार्टिकल विल रीच O अगेन आफ्टर अ टाइम दिस। पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पे जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था इतने टाइम में। ठीक, इतने टाइम के बाद, चलो यानी पार्टिकल को वापस भी भेज रहा है। चलो ठीक है, देखो काम करते हैं। हमारे पास जो तीसरी इक्वेशन आई है, क्योंकि वही लास्ट इक्वेशन आई है जिसको हमने काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया है, तो उसी इक्वेशन को पकड़ते हुए चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब वो जो इक्वेशन आई थी क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से मैं बाहर ले रहा हूँ 2g/a। ठीक, मैं क्या बाहर ले रहा हूँ, मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, 2g/a। जब आप 2g/a बाहर लेंगे तो आपके पास अंदर बचेगा 5/4a² - x²। अब जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे दोनों में तो आपके पास वही आ जाएगा जो वहाँ पे गिवन है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो मैंने ये कॉमन ले लिया है। ठीक, अपने सुविधा अनुसार ये कॉमन ले लिया है। क्यों ले लिया है, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो देखो कुछ इस टाइप से आ रहा है, तो कुछ इस टाइप से बना रहे, तो इसलिए मैंने ऐसा कॉमन ले लिया है। 2g/a पहले से ही बाहर ले लिया है। ठीक, यहाँ से मैं dx/dt की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2g/a
इस पे भी अंडर रूट लगेगा 5/4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है एक्स और टी में, तो आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। तो डी टी को अलग कर लीजिए, डी एक्स को अलग कर लीजिए। टी हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, ये पूरा पूरा नीचे चला जाएगा, अंडर रूट 2g/a इंटू अंडर रूट 5/4 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, कर लिया इतना। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट 2g/a है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट a अपॉन 2g हो जाएगा, और ये नीचे ही रहेगा एज इट इज़। तो आगे सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक ही वीडियो में कर लेते हैं, क्या इसके लिए अलग वीडियो बनाए, क्योंकि अब लगभग होने वाला है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर अपना आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला है कि ये अंडर रूट a अपॉन 2g हो जाएगा, और ये एज इट इज़ रहेगा। तो डी टी इज इक्वल टू, एक्चुअली ये वीडियो आपको सुबह मिल जाती सारी वीडियोज़। ठीक है, इस क्वेश्चन सोल्यूशन आपको सुबह मिल जाता, बट एक्चुअली अब आपको यहाँ पे शाम को मिल रहा है। रीज़न इसका ये है कि मैं अभी थोड़ा देर के लिए हॉस्पिटल गया था। ओके, तो मैंने आपको बताया भी था कि 2-3 दिन में नहीं रहूँगा। ठीक है, आज एक्चुअली मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ है, तो आप देख भी सकते हो। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए हैं, इसलिए वीडियोज़ भी मैंने काफ़ी बना के नहीं रखी है, तो ये दिक्कत हो गई। कोई बात नहीं, सिचुएशन सबके साथ कुछ ना कुछ बनी जाती है, क्या कर सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन इस वक्त बन रही है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिए, बीएससी बीए जो भी कर रहे हैं आप वो करते रहो। ठीक, लेकिन आप फ्रेंड्स एक बात का ध्यान दीजिएगा, अपना गोल पकड़ के रखिएगा। ठीक, अपना गोल हमेशा पकड़ के रखिएगा। आप जो एम्बिशन है, आपका जो गोल है, आपको जो बनना है, वो प्लीज़ माइंड में हमेशा चलना चाहिए। ठीक, डेली सोचिए उसके बारे में। ठीक, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। ठीक, इसे मेरे साथ ही नहीं है, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ होता रहता है, और जितने लोग ये सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। आपके साथ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक, फेस करते होंगे, कुछ के साथ नहीं भी होंगी। ठीक है, कुछ की लाइफ आसान होगी, कुछ की लाइफ हार्ड होगी, कुछ की लाइफ टिपिकल होगी, कुछ की लाइफ नॉर्मल होगी। तो फोकस होना चाहिए आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट पर। ठीक, मुझे नहीं पता कि आप क्या बनने वाले हैं। आप आगे एमएससी करके, पीएचडी करके प्रोफेसर बनने वाले हैं, आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, वो सब मुझे नहीं पता। बट आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके अटेम्प्ट्स भी फिक्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे किसी का यूपीएससी करने का अटेम्प्ट है, ठीक है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कोई आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो प्लीज़ आप अपने अटेम्प्ट बिल्कुल भी फिक्स करिएगा। जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स होते हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि आपने पूरी ज़िंदगी लगा दी। ठीक, 6 साल लगा दिए, पहले में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, 5वें में नहीं, 6वें में होगा, ऐसा सोच के नहीं करना है। आपको फिक्स अटेम्प्ट है आपकी, क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। ठीक है, यूपीएससी मीन्स अनसर्टेनिटी। तो अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे वाकई में रिजल्ट अनसर्टेन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो प्लीज़ अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। अटेम्प्ट सीमित रखिएगा, बाकी फोकस आपका होना चाहिए। वो अलग बात है, किसी हो सकता है यूपीएससी करने का ही सपना हो, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए आपके 6 अटेम्प्ट में नहीं हुए तो तब आप क्या करेंगे, घर बैठ आएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको साइड वाइज ऐसा माइंड में सोच के रखना है कि साइड में हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, जिसे हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक, जिसे हाँ मैं कर सकता हूँ। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। ठीक है, आप लोग सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, थर्ड ईयर में जाओगे क्या आप, तो इस साल तो आपका थर्ड ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये सब आपको सोचना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, पहले से सोच के रखते हैं, और उन्हीं का सिलेक्शन पहले होता है किसी ना किसी एग्जाम। एंड रीजन इज़ दिस कि वो लोग सोच के रखते हैं। तो आप लोग अभी ये बीएससी के नंबर्स के चक्कर में पड़ रहे हैं कि नंबर नहीं बन रहे हैं, परसेंटेज कमा रहे हैं, नंबर कमा रहे हैं, तो ये सब चलता रहेगा। ठीक है, पीएससी में लो मार्क्स आ रहे हैं, किसी सब्जेक्ट में लो मार्क्स हो गए, प्रैक्टिकल में नंबर कम आ गए, ये सब चलता रहेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो आपके साथ भी होगा। ठीक है, लेकिन गोल हमारा बीएससी तो है नहीं, बीएससी करके भी हम क्या उखाड़ लेंगे। ठीक,
आपको आगे पढ़ना है, MSc आपके लिए है। अगर आप आगे PhD करना चाह रहे हैं, प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास MSc है। MSc करके आप नेट निकालते हो। फोकस वो होना चाहिए ना, मेन गोल तो वो है। वो नहीं होगा तो फिर तो क्या ही मतलब है। तो एक चीज़ पे आपको यहाँ पे कमांड बेस्ट, मतलब आपको एक चीज़ पे बेस्ट देना है, बाकी सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए कि बैकअप में आप क्या कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो दिस देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मैंने कर लिया, dt इज इक्वल टू √f/2g हो गया dx, और ये एज इट इज नीचे है। चलो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ। तो अब मैं कर रहा हूँ इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेटिंग। अब वेरिएबल सेपरेबल है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। ठीक, तो मैंने इंटीग्रेट किया dt को 0 से ले सपोज t1, ठीक है, टाइम t1 लग रहा है तो 0 से t1, और ये तो कांस्टेंट ही है, √a/2g कांस्टेंट है, मैं बाहर ही ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ dx अपॉन √5/4 a² माइनस x², और लिमिट में लगा देता हूँ x इज इक्वल टू a/2 से a√5/2। ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कैसे हो गया। तो देखो यहाँ पे dx है, मतलब यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x आपका क्या होगा, x की लिमिट लगानी पड़ेगी। तो मैं फिगर पे आता हूँ। एक तो x BC आया है a√5/2, ये अपर लिमिट मैंने लगाई है, और लोअर लिमिट a/2 है। तो कैसे हो रहा है जरा देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये आपकी एक्चुअल लेंथ है, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है, x इज इक्वल टू a। यहाँ तक चलेगा पार्टिकल तो x इज इक्वल टू a, यहाँ तक चलेगा पार्टिकल तो x इज इक्वल टू a/2, यहाँ तक चलेगा पार्टिकल तो x इज इक्वल टू a√5/2। समझ में आया। ठीक, BC क्या था, a√5/2। इसलिए ये क्या है, आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आप फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक ये तो हमें पता है। तो अब ये जो आपकी लिमिट्स हैं, एक्सटेंशन आपका हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, दिस इज योर एक्सटेंशन, मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर एक्सटेंशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ऑफ पार्टिकल। तो x की लिमिट आपकी यहाँ पे क्या होगी, a/2 से a√5/2 तक जाएगी। ठीक, चलो अब आप इसको इंडिकेट कर लो, आंसर निकाल लो। अब इसको इंडिकेट करने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इसका इंडिकेशन क्या होगा। अब ये फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, मैंने बार बार बताया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² टाइप का। ठीक, जिसको ये वाले इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है वो ये कर ले जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो फंस जाएगा। तो फटाफट बताएंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। इंडिकेट करिए। प्लीज इंडिकेट करिए। क्या चीज, बात देखो, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे जो लिमिट लगी है तो कांस्टेंट का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। ठीक, जब भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है वहाँ पे एर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता, और जहाँ पे आपके पास इनडेफिनेट होता है वहाँ पे एर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। फर्क इतना है कि इस बार a की जगह क्या है, 5/4a है। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, इस बार a की जगह आपके पास पूरी ये वाली टर्म है। ठीक, ठीक, तो मुझे बताएंगे आप लोग कि a की जगह क्या है। a की जगह है आपके पास 5/4a, मतलब इस पूरे a² की जगह क्या है, 5/4a² इज इक्वल टू a²। यहाँ का जो a² है उस a² की जगह क्या है, 5/4a²। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा, मतलब इस a की जगह क्या आएगा, 5
अपॉन 4a मतलब √5a/2 आएगा। ठीक, 5/4a मतलब √5/2a आएगा। ओके, चलो तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा T1, यहाँ पे आएगा √a/2g, इसको मैंने इंडिकेट कर दिया, तो यह गया साइन इनवर्स x की जगह तो x ही है, a की जगह आपके पास फ्रेंड्स आएगा a√5/2। ठीक, और लिमिट क्या लगी है, लिमिट लगी है a/2 से a√5/2, a/2 से a√5/2 लिमिट रख देते हैं। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यही T1 क्या है, T1 आप जो ये टाइम निकाल रहे हो ये वही टाइम आएगा जो आपके पास क्वेश्चन में बोल रखा है कि पार्टिकल जब वापस अपने पॉइंट ओ पे पहुंच जाएगा जहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम क्या होगा, आप गेन आफ्टर अ टाइम दिस, तो ये T1 टाइम वही हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो अब जो आएगा हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक और चीज़ है। ठीक है, अभी जो ये टाइम निकाल रहे हैं ये तो डाउनवर्ड मोशन का है। टाइम जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो कि जब वापस वो ओ पे पहुंचेगा तब। ठीक है, जब वापस वो ओ पे पहुंचेगा तब। तो अभी उसकी बात करेंगे कि जब रिटर्न करेगा पार्टिकल वापस अगेन अपने इनिशियल पॉइंट पहुंचेगा जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, तब उसकी बात करेंगे, तब जाके टोटल निकाल पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ डाउनवर्ड मोशन का टाइम आ रहा है जब वो एक्सटेंशन किया है। ठीक, और प्रोसेस यही है, इसको सोल्व करते करते हम वहाँ तक पहुँचेंगे। T1 इज इक्वल टू √a/2g। सबसे पहले x की जगह आएगी अपर लिमिट साइन इनवर्स a√5/2 x की जगह आएगा। यहाँ पे भी a√5/2 है, a√5/2 कैंसिल होकर 1 आएंगे, जा गया 1 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे आएगा a/2, नीचे क्या है a/2 √5, तो a/2 कैंसिल बचेगा आपके पास 1/√5, 1/√5। अभी जो साइन इनवर्स 1/√5 आया है इसको फ्रेंड्स बोलते हैं tan इनवर्स 1/2। ठीक, ये tan इनवर्स 1/2 के बराबर होता है। जब आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा होगा, अगर आपने क्लास 12th में, आई थिंक क्लास 12th में आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो वहाँ पे ये सब बताया जाता है। ठीक है, साइन में साइन को कैसे tan में करें, tan को कैसे cot में करें, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक, तो NCERT आपके पास अगर 12th की होगी तो वहाँ पर जाके आप देख लेना एक बार। अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं सोल्यूशन करता हूँ। इसकी वैल्यू होती है π/2, इसकी वैल्यू होती है tan इनवर्स 1/2, तो इसका हो गया cot इनवर्स 2, tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं cot इनवर्स 2। चलो, ये हो गया √a/2g एज इट इज, ये π/2 एज इट इज। cot इनवर्स को मैं tan में चेंज करने वाला हूँ, तो मैं π/2 माइनस tan इनवर्स 2 के फॉर्म में ले लेता हूँ। ठीक है, 90 माइनस tan इनवर्स 2 प्लस π/2, या π/2 माइनस tan इनवर्स 2 जो होगा वो cot इनवर्स 2 के बराबर होगा। तो ये आपके पास आ गया a/2g। ठीक, और ये आपके पास हो गया पाई माइनस tan इनवर्स 2। ठीक, π/2 प्लस π/2 क्या हो गया, पाई हो गई। चलो, ये आ गया T1, दिस इज T1। ये भी डाउनवर्ड मोशन की कहानी थी। और जो T1 था मैंने कहीं लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, जहाँ पे आप ऑन इंडिकेटिंग लिख रहे हो यहाँ पे आप लिख लेना इससे पहले एक लाइन, इफ T1 इज द, बता देते हैं कि ये T1 है क्या। इफ T1 इज द टाइम टेकन फ्रॉम A to C। ठीक, इफ T1 इज द टाइम टेकन फ्रॉम A to C, देन आपको ये सब करना है। ठीक, कैसे, क्योंकि मैंने इसी का तो बताया है। कहाँ गया, देखो ये फिगर देखो, A से लेकर C तक का तो मैंने बताया है कितना टाइम ले रहा है। तो A से C तक का जो टाइम ले रहा है वो T1 है। तो जब पार्टिकल A से C की ओर आएगा तो इतना टाइम देगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है जब वो वापस जाएगा। ठीक है, मतलब जब ये एक बार नीचे आएगा फिर नीचे से फिर वापस अपने पोजीशन पॉइंट ओ पे जाएगा, तब कितना टाइम लेगा। तो अभी तो नीचे आ रहा है, तो इतना टाइम तो हमने ले लिया। अब एक काम करते हैं, ठीक, एक काम करते हैं, अब हम निकालते हैं टाइम टेकन फ्रॉम
O2 टाइम टेकन फ्रॉम O2 लिख लीजिए, एंड इफ T2 इज द टाइम, ये तो अभी कहाँ तक का टाइम था, ए से सी तक का टाइम था, देखो लिखवा दिया मैंने, ए से सी तक का टाइम था। अब हम निकालते हैं इफ T2 इज द टाइम, T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम O2 A। अभी हमने सिर्फ निकाला है, इस फिगर को ध्यान से देखें, अभी हमने निकाला है सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम भी तो बच गया है, इसका टाइम तो हमने निकाला ही नहीं कि यहाँ तक टाइम कितना ले रहा है पार्टिकल। जब इसका टाइम निकाल लेंगे, ठीक, और इसका टाइम अभी हम लोग निकाल के आ रहे हैं, ठीक, आप सोचो, पहले सोचो, टिपिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि इसका टाइम अभी हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसका टाइम हमें अगर हमें मिल जाए तो इन दोनों को जोड़ दें, उसका डबल कर दें, तो क्या उतना ही टाइम लगेगा यहाँ से वापस आने में, ठीक। मतलब पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लग रहा है, लगभग उतना ही टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में लगेगा, डबल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम उसको O से A आने में लगेगा और जितना टाइम उसको A से C जाने में लगेगा। तो जितना टाइम उसको A से C जाने में लगेगा, तो A से C जाने का टाइम हमने निकाल लिया है। अब बचा है सिर्फ एक इंटरवल कि O से A आने में कितना टाइम लग रहा है, वो निकाल दें। तो इन दोनों टाइम को जोड़ देंगे, उसका डबल कर देंगे, तो यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने का टाइम हमें मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से वापस रिटर्न करेगा तो कितना टाइम लेगा। तो पहले इसका टाइम निकाल लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसका डबल कर देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो अभी एक और बचा है O से A का टाइम निकालने का, मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझा पाऊँगा, ठीक। फिगर के हिसाब से मैं इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा और ना ही एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक। इफ T2 इज द टाइम टेकन फ्रॉम O to A, देन ये सपोज T1 तो A से C का था, अब T2 है आपका है O से A का। अब ये टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम निकाल सकते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्लास 9th में, क्या कि x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा है। किसने वाला फॉर्मूला पढ़ा है, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो A पे O से लेके A तक की डिस्टेंस कितनी है, A, तो x जगह हम A रखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगा, इस t की जगह T2 आएगा और A की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, क्योंकि यहाँ पे mg काम कर रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि करना क्या है, तो x की जगह A रखना है, ये आपका 0 हो गया इंटू टाइम T2 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो g और T2 स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हमें T2 वैल्यू मिल सकती है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ g T2 स्क्वायर। तो T2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2A बाई जी, और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2A बाई √g, मतलब √2A बाई जी। तो O से A आने में पार्टिकल को इतना टाइम लग रहा है, ठीक। O से A आने में पार्टिकल को इतना टाइम लग रहा है, ठीक। तो टोटल टाइम टू रिटर्न बैक टू O, ठीक। द टोटल टाइम टू रिटर्न बैक टू O पॉइंट इज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2, ठीक है। T1 प्लस T2 को जोड़ देंगे, उसका डबल कर देंगे, तो तभी तो हम वापस आ पाएंगे। तो 2 इंटू, चूँकि T1 प्लस T2 तो सिर्फ यही बता रहा है कि O से लेके C तक का कितना टाइम लगा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वापस भी जाना है, मतलब वापस O पे जाना है, तो यार मतलब C से O आपको दोबारा जाना है, तो उसके लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो T1 की वैल्यू क्या है, √A/2g पाई माइनस tan इनवर्स 2, और T2 का भी वैल्यू निकाला है √2A/g, ठीक।
यहाँ से √2a/g को मैं बाहर ले रहा हूँ, बाहर बच गया, अंदर बच गया पाई माइनस tan इनवर्स 2 और +2। तो यही हमें शो करना था, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट हो गया। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन था बट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।